A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes. Well, हम लोगों का कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश है. Okay, we are in the last chapter, that is religion, and today's topic is religion lead to morality or morality leads to religion? क्या रिलीजन से मॉरलिटी आता है या फिर मॉरलिटी से रिलीजन आता है? ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन देयर आर मेनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत से फिलोसोफर्स ने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाया है. कुछ फिलोसोफर्स को लगता है दैट रिलीजन कम्स फ्रॉम मॉरलिटी और कुछ फिलोसोफर्स को लगता है दैट मॉरलिटी कम्स फ्रॉम रिलीजन. सिर्फ फिलोसोफर्स ही नहीं, जब इसके बारे में आम लोगों से पूछा गया, when it was asked to the common man, उन लोगों का भी ओपिनियन अलग अलग था. Some said that religion के बिना morality नहीं हो सकता, and others said that morality के बिना religion नहीं हो सकता. Okay, so they are giving different opinion about religion and morality. Some are saying that morality leads to religion and some are saying that religion leads to morality. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जब इस क्वेश्चन को पूछा गया तो फिर यही आंसर था हर किसी का. मीन्स दे हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट. कुछ लोगों को लगता है कि रिलीजन नहीं होने से भी मॉरलिटी एग्जिस्ट करेगा और कुछ लोगों को लगता है कि रिलीजन मॉरलिटी के लिए ज़रूरी है. अगर रिलीजन नहीं है तो मॉरलिटी नहीं है. ऑन द अदर साइड, बहुत से लोगों को लगता है कि मॉरलिटी इज द बेस्ड ऑफ रिलीजन. अगर मॉरलिटी नहीं है तो रिलीजन भी नहीं है. ओके, सो मेनी पीपल्स आर गिविंग डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट. सो मुझे आप लोगों का भी ओपिनियन जानना है. जब भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें अपना नाम, उसके साथ आप इसका आंसर भी लिखें कि इज रिलीजन लीड टू मॉरलिटी और मॉरलिटी लीड टू रिलीजन, या फिर क्या रिलीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा विदाउट मॉरलिटी, और क्या मॉरलिटी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा विदाउट religion. ठीक है, so though there are many thinkers giving different views about religion and morality, हम लोग दो important thinkers का opinion लेते हैं, because हर किसी का opinion लेना possible नहीं है. so दो thinkers का opinion हम लोग लेते हैं कि whether morality is needed for religion और रिलीजन इज नीडेड फॉर मॉरलिटी. ठीक है, सबसे पहला कांट, इमानुएल कांट. ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड फिलोसोफर. लेट अस सी उन्होंने क्या कहा है, उनका क्या ओपिनियन है. अकॉर्डिंग टू कांट, अ वर्चुअस मैन इज एन अनहैप्पी मैन, बट अ sinful man is a happy man. So God punish the sinful. Religion is prior to morality. Okay, ये है कांट का ओपिनियन. So what does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांट को लगता है इस दुनिया में जितने भी वर्चुअस मैन है, वर्चुअस मैन मतलब जो मॉरलिटी को फॉलो करते हैं, ओके, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, ऑनेस्टली अपनी जिंदगी बिताते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं,
हमेशा अच्छा काम करना चाहते हैं और बुरे काम से दूर रहते हैं. दे आर कॉल्ड वर्चुअस मैन हु फॉलो वर्च्यू और धर्मा. हम लोगों ने पढ़ा था ना पुरुषार्थ में, अर्थ कामा धर्मा मोक्षा. धर्मा मीन्स फॉलोइंग द मॉरल लॉज ऑफ द सोसाइटी. धर्मा मीन्स doing our responsibility and taking responsibility. Dharma means following all our duties properly. ठीक है. सो जो लोग ऐसा करते हैं, जो वर्चुअस है, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं, कांट के नजरिया में वो सब लोग दुखी होते हैं. दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ. दे आर सैड. Do you think that they are sad? अच्छे लोग दुखी होते हैं? Well, आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अच्छे लोग क्यों दुखी होंगे. बट एक तरह से अगर हम लोग देखें तो अच्छे लोग दुखी होते हैं. क्यों दुखी होते हैं? बिकॉज उनका दिल अच्छा होता है, साफ होता है, और वो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं. दूसरों के लिए करना चाहते हैं, दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, अपना ड्यूटी करना चाहते हैं, अपने सोसाइटी को, अपने स्टेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं. बट ये सब इतना इजी नहीं है. टुडेज वर्ल्ड इज वेरी वेरी करप्ट, राइट. यहाँ पे अच्छे लोग कम हैं और सिंफुल लोग ज्यादा है, जो बुरे कर्म करके अर्थ कमाते हैं. व्हाट इज अर्थ? अर्थ इज मनी. सो ज्यादातर लोग बुरे काम करते हैं मनी या फिर अर्थ कमाने के लिए. तो जो अच्छे लोग हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते. सो दे आर वेरी ऑनेस्ट, और उनके ऑनेस्टी की वजह से इन देयर होल लाइफ दे बिकम अनहैप्पी. ओके. The good peoples are unhappy according to Immanuel Kant. Immanuel Kant को लगता है कि अच्छाई और सच्चाई से जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस करप्ट दुनिया में. ओके. इस सिंफुल दुनिया में, इस क्राइमफुल दुनिया में. सो जो भी अच्छे लोग हैं, जो अब धर्म फॉलो करते हैं, वो लोग दुखी है. और जो बुरे लोग हैं, ओके, जो बुरे लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुखी हो सुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ज्यादातर बुरे लोग सेल्फिश होते हैं. ओके. जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते हैं, कौन गरीब है, कौन दुखी है, किसको खाना नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं सोचते. वो लोग ये सब भी नहीं सोचते कि हमें हमारा मॉरल ड्यूटीज पूरा करना है, ये सब भी नहीं सोचते. बहुत से सिंफुल लोग अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचते हैं. दे ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्फ. सिंफुल मतलब पापी. ओके. सो दे ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड नो वन एल्स. सो वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी क्राइम कर सकते हैं. पैसा कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, खुश रहने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो ये सब कर रहे हैं. ओके. सम आर इवन वेरी पावरफुल पीपल्स. ओके. सो उस पावर तक वो लोग पहुंचे कैसे? विथ करप्शन, विथ से क्राइम. ओके. जो गरीबों के लिए करना चाहिए था वो लोग खुद के लिए करके they reach to that power, they reach to that money. So once they have power, once they have money, they are happy because they are selfish. So it does not matters to them whether others are happy or not. बाकी के लोग happy है या नहीं है, it does not matters to them. They are happy and that's it. Okay. So according to Kant, sinful peoples are happier than virtuous people. Okay. जो अच्छे लोग हैं वो अनहैप्पी है और जो बुरे लोग हैं वो हैप्पी है.
इज इट जस्टिफाइड? हाँ, ये जस्टिस हुआ? अगर हम लोग अच्छे से चलेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो फिर हम लोग दुखी रहेंगे, और जो बुरा काम करते हैं वो सुखी रहेंगे. इज इट जस्टिफाइड? नो. दैट इज द रीजन व्हाई Kant says that religion is bigger or prior to morality. Religion morality से ऊपर है. ओके? क्योंकि जो सिंफुल लोग हैं, जो अपने लाइफ में हैप्पी है, उनको पनिश करना जरूरी है, और जो अच्छे लोग हैं, जो अपने लाइफ में दुखी है, उनको रिवार्ड देना भी जरूरी है. सो कौन देगा रिवार्ड, या फिर कौन करेगा पनिश? गॉड. सो अकॉर्डिंग टू कांट, गॉड इज द पनिशर, और ही इज द पर्सन हु विल रिवार्ड द गुड पीपल्स, द वर्चुअस पीपल. सो इस जन्म में आप लोग जितने भी दुखी हो, अच्छे काम करते जाए, बिकॉज उसका रिवार्ड आपको जरूर मिलेगा गॉड से. और जो बुरे काम करते हैं, उसका रिवार्ड, उसका पनिशमेंट भी मिलेगा गॉड से. सो अकॉर्डिंग टू इमानुएल कांट, रिलीजन कम्स बिफोर मॉरलिटी. ओके, सो लेट अस सी द व्यू ऑफ मार्टिन्यू. According to Martineau, morality leads to religion. Morality leads to religion because we are under a higher obligation called God. So Martineau जो है, उनको लगता है कि morality leads to religion. हम लोग अच्छे काम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे सर के ऊपर एक हायर ऑब्लिगेशन है, एक पावरफुल पावर है, जिसके डर से हम लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं. और वो हायर ऑब्लिगेशन, वो पावर क्या है? वो है गॉड. सो अकॉर्डिंग टू मार्टिन्यू, मॉरलिटी लीड्स टू रिलीजन. ओके, सो हम लोग अच्छे काम, मॉरलिटी क्यों करेंगे? क्योंकि देयर इज रिलीजन, देयर इज गॉड हु इज लुकिंग आफ्टर अस एंड हु विल पनिश और रिवार्ड अस. ठीक है? सो दिस इज द व्यू ऑफ कांट एंड मार्टिन्यू अबाउट मॉरलिटी एंड रिलीजन. सो दोनों को समहाउ लगता है दैट religion and morality leads to religion, or religion leads to morality. Okay, now I hope आपको समझ में आया होगा why morality and religion does they lead each other. फिर भी अगर कोई confusion हो, then you can contact me. well, आज का होमवर्क मैंने आप लोगों को फॉर्मल ट्रूथ और मटेरियल ट्रूथ बोला था पढ़ने के लिए. सो सबने तो पढ़ा नहीं. ओके, सो आई विल रिपीट द होमवर्क अगेन. आप लोग फिर से फॉर्मल ट्रूथ और मटेरियल ट्रूथ पढ़े. जिन लोगों ने सबमिट कर लिया है, वेल एंड गुड. जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है, प्लीज टुमारो सबमिट करें. ओके, हैव ए नाइस डे.